दोस्तों, जब करियर की बात आती है तो लोग 12th पास करने के बाद कुछ लोगों का सपना होता है, कुछ स्टूडेंट का सपना होता है मुझे डॉक्टर बनना है, और अधिकतर लोगों का सपना होता है मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन ना, जानकारी ना होना या फिर जानकारी लेट होना, इस वजह से लोग धोखा खा जाते हैं। अक्सर होता क्या है, लोग अपने बजट के हिसाब से या फिर अपने टाइमिंग के हिसाब से भी लोग कोर्स कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है, कोई कोर्स किया लेकिन जानकारी नहीं हो पाई या फिर हमारा उस तरीके का बजट नहीं हो पाता है, तो लोग ना बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उससे ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, टाइम भी ख़राब होता है और पैसा तो ख़राब होता ही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप अगर 12th बायोलॉजी से पास करते हैं तो आपके पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट 8 कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं, और उनके बारे में टोटल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप उन्हें करने के लिए आपको क्या क्या पास करना होगा, आपके मार्क्स कितने % होने चाहिए, या उनकी टाइमिंग क्या है, उनका बजट क्या है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सारी बातें समझना और सारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी लेना, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलजार और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमेज़न। दोस्तों, मेडिकल कोर्स की अगर हम बात करें तो जब दिमाग में आता है ना मेडिकल कोर्स यानी डॉक्टरी लाइन की, जब दिमाग में कोई सवाल आता है या फिर कोई कोर्स अगर हमारे दिमाग में आता है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कोर्स आता है एमबीबीएस। अगर हम एमबीबीएस की बात करें, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि एमबीबीएस। अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो 5.5 साल का कोर्स होता है लगभग, और एक ये यूजी डिग्री प्रोग्राम होता है। अगर इसकी पढ़ाई की बात की जाए तो 5.5 साल 4.5 साल की इसकी पढ़ाई होती है, और 1 साल की इसमें कंपलसरी इंटर्नशिप होती है जो कि ज़रूरी होती है कॉलेज की तरफ से। इसे करने के बाद आप एक बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्टर बन सकते हैं, और एमबीबीएस करने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा ओहदा होता है एमबीबीएस डॉक्टर का, कितना बड़ी उपाधि होती है, कितना सक्सेसफुल डॉक्टर होता है एमबीबीएस। इससे प्रवेश करने के लिए ना, आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना होता है। नीट अगर आप पास कर जाते हैं उसके बाद आपको इसमें, उसकी अगर फ़ीस की बात की जाए तो इसकी फ़ीस ना पैकेजेस के हिसाब से होती है, ईयर के हिसाब से, पैकेजेस के हिसाब से। अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको बाहर से करने में थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। वैसे करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। 21 लाख 20 लाख, या फिर आप समझ सकते हैं कितनी महंगी डिग्री है, इसके ईयर के हिसाब से इसकी फ़ीस होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। दूसरा दोस्तों आता है हमारा बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसकी अगर बात की जाए तो ये कोर्स हमारा दांतों से रिलेटेड होता है, यानी दांतों के रोगों से रिलेटेड ये हमारा कोर्स होता है। इसकी 5 साल की हमारी पढ़ाई होती है, जिसमें 4 साल की लगभग स्टडी होती है और 1 साल की हमारी अनिवार्य इंटर्नशिप होती है, जो कि करनी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, ये भी एक यूजी डिग्री प्रोग्राम होता है। और इसकी पता सबसे बेहतर बात क्या है, आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे फुल टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इसकी एक ये बहुत अच्छी बात है। और अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए, अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो बेहतर होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ना फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो इसकी फ़ीस लगभग 60,000 से 1 लाख के समथिंग हो जाती है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज होता है तो 1 लाख 1.5 लाख समथिंग इसकी फ़ीस हो जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों, अगर BAMS की बात की जाए तो ये पुरानी और प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्साओं की पढ़ाई के लिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। ये 5.5 साल का होता है लगभग, इसमें 1 साल की हमारी इंटर्नशिप होती है। दोस्तों, अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो इसमें लगभग 25,000 से 3 लाख के समथिंग पर ईयर के हिसाब से हमारी फ़ीस आ जाती है। और इसमें भी आपको प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होता है। अगर आपने 12th, अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपने 12th बायोलॉजी से पास किया है, तो पढ़ाई के साथ साथ ना थोड़ा मार्क्स पर भी ध्यान रखना, क्योंकि 50% से अधिक आपके मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। 50% से ना आपके अधिक ही होने चाहिए मार्क्स 12th क्लास में बायोलॉजी से। दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग यानी कि BSc नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये हमारा 4 साल का स्नातक कोर्स होता है। इसमें आमतौर पर BSc नर्सिंग के नाम से ही जाना जाता है, तो काफ़ी पॉपुलर है इसका, बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को करते भी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों, भारत में यूनानी पद्धति का डॉक्टर बनने के लिए किए जाने वाले कोर्स को BUMS कहते हैं। ये लगभग 5.5 साल का कोर्स होता है। ये भी अधिकतर जो कोर्स होते हैं डॉक्टरी कोर्स, मेडिकल कोर्स, ये लगभग 4, 4.5 साल, 5 साल, इसी हिसाब से, इसी तरीके से होते हैं। ये भी हमारा 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल की हमारी पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, और 1 साल का हमारा इंटर्नशिप होता है। लगभग 1 साल की हमारी इंटर्नशिप होती है, कंपलसरी होती है। और मैं आपको बता दूं, इसे भी आपको एडमिशन के लिए इसमें भी आपको नीट क्वालिफाई करना होता है। अगला आता है हमारा
फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये लगभग 4 साल का होता है। इस कोर्स को पूरा करने के 6 महीने बाद ही आपको 6 मंथ की आपको इंटर्नशिप करनी होती है। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मरीज को ना बिना किसी ट्रीटमेंट के या फिर बिना किसी दवाई के ही व्यायाम या मालिश, ऊष्मा या गर्म पानी की थेरेपी से ही, इन चीज़ों से ना सिर्फ मरीज को ठीक किया जाता है। इसमें ही सिर्फ मात्र यही एक ऐसा कोर्स है जिसमें मरीज को कोई भी मेडिसिन या कोई भी वो नहीं दिया जाता, ठीक है। सिर्फ मालिश या फिर व्यायाम से ही मरीज को ठीक किया जाता है। तो मात्र यही एक ऐसा कोर्स है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस यानी कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इस कोर्स को लैब रिसर्च करने के लिए किया जाता है। इस कोर्स को मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी कहते हैं। दोस्तों, दरअसल मेडिकल लैब टेक्नीशियन किसी भी बीमारी की रोकथाम करने के लिए फिजिशियन की मदद करता है। अधिकतर क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना किसी भी चीज़ का टेस्ट कराने के लिए या फिर दवाई लेने के लिए, डॉक्टर के ना पास समझ में कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर के समझ में नहीं आता है रोग क्या होता है, रोग क्या है या परेशानी क्या है, डॉक्टर के समझ में नहीं भी आता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर एक टेस्ट के लिए भेजता है, मरीज को टेस्ट कराने के लिए भेजता है। तो जो टेस्ट होता है ना, इसी चीज़ की जानकारी के लिए क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स कराया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसमें आपको मेडिकल में होम्योपैथिक से जुड़ी पढ़ाई की जाती है। यह करीब 5.5 साल का कोर्स होता है। इसमें अगर हम बात करें 4.5 साल की हमारी स्टडी होती है और 1 साल की हमारी इंटर्नशिप होती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इंटर्नशिप ये हर कोर्स में लगभग कंपलसरी होती है, क्योंकि स्टडी करने के बाद में ना सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टडी, क्योंकि लिखने में और पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। स्टडी करा दी, हो गई सब कुछ, पढ़ाई लिखाई हो गई, लेकिन दिक्कत क्या आती है, अब इंटर्नशिप होती क्या है। इंटर्नशिप में होता यह है, बच्चों को ना प्रैक्टिकली तौर पर चीज़ें समझाई जाती हैं और उनसे खुद कराई जाती है प्रैक्टिकली तौर पर। इंटर्नशिप इसे बोलते हैं, जो कॉलेज की तरफ से खुद डेट रखी जाती है 6 मंथ की या फिर 1 साल की, जो कॉलेज की तरफ से फिक्स होती है, जो कि करनी कंपलसरी होती है। दोस्तों, ये कोर्स एक ऐसे कोर्स हैं बजट के हिसाब से, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप अपने बजट के हिसाब से आप कोई सा भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने हिसाब के, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। क्योंकि कुछ लोगों का बजट इस तरह का नहीं होता, क्योंकि देखो सब लोग ऐसे होते हैं ना, सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग हर कोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि MBBS कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो हर बंदा नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपने बजट के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से कोई सा भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और दोस्त, अगर चैनल पर रहे हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे।